कहते हैं ना तो खाने जैसे और ना उगलने जैसे, ऐसी सिचुएशन में अपने को फंसा के छोड़ दिया। आदमी सोचेगा कि मैं पीछा छुड़ाऊं दुकानदार से ताकि मुझे 50,000 और नहीं देना पड़े, क्योंकि ये माल 1 लाख में तो बिकने वाला है नहीं, ठीक है। और दुकानदार ये सोचेगा कि ये आदमी मुझे कभी फोन ही नहीं करे, क्योंकि मेरे को तो नहीं चाहिए 50,000, बस माल वापस लेके नहीं आए कभी। बोल दिया अगले ने कि आप 50,000 का मैं माल भेज रहा हूँ आपको, आप 20,000 डाल दो, ताकि आप दूसरी जगह से परचेज नहीं कर पाओ। बस 20 डाल दिया उसके अकाउंट में, या तो वो 20 का ही माल भेजेगा या फिर 20 के माल को ही 50 का बना के भेज देगा, और ये सेम गणित आपके साथ में वापस रिपीट। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आपको शायद पता नहीं होगा कि सूरत में 80% बाहर से आने वाले व्यापारियों को उधार में माल जाता है। तो उधार के ऊपर थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं कि किस टाइप से सूरत में मिल सकता है, या फिर आपको कौन सी इंपॉर्टेंट जानकारी होनी जरूरी है सूरत आने से पहले। कई बार कुछ चीजें अपन माइंड में लेके सोच के आ जाते हैं, या फिर कहीं पे यूट्यूब या सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म पे देख के अपन आ जाते हैं, उन सब चीजों को सच मान लेते हैं कई बार, है ना। तो हो सकता है किसी ना किसी व्यापारी के साथ में ये चीज यहाँ पे हुई भी होगी सूरत के अंदर, या फिर अगर आप नए आ रहे हैं तो हो सकता है आपको वो चीज सामने से देखने को भी मिल जाए। तो इन चीजों का थोड़ा सा सोच के समझ के और अपने माइंड में बिठा के भी रखना है इन सब बातों को। तो एकदम जेन्युइन और सटीक जानकारी आपको बताता हूं, जो वाकई में आपके काम आने वाली जानकारी होगी, बिना मतलब की कोई जानकारी नहीं, और ऐसी जानकारी जो शायद ही कोई आके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बताएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी गौर से सुनना, देखना, समझना और अपनाना भी इस चीज को। और जो भी बोलूंगा वो 100% सच बोलूंगा। अगर विश्वास उन चीजों का नहीं हो तो खाली वीडियो देखा, समझा नहीं है उसको और भूल गए सुन के खाली, तो वैसा भी मत रखना। अपने माइंड में इसका सेटअप रखना कि भाई ने क्या बोला था। ये चीजें या तो आपके काम आ गई होगी या फिर आने वाली होगी, आ सकती होगी। अगर आपको उधार में माल चाहिए तो ये सारी बातें बहुत काम की चीजें होगी। मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी रिसेंटली एक कस्टमर थे यूपी के, जो मेरे पास में ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने बजट डिस्कस किया कि इतने का माल मुझे लेना है, और 1 लाख रुपए का, जैसे मुझे सपोज कर लीजिए बजट बताया उन्होंने, और मुझे बोला कि मैं माल ले लूंगा 1 लाख का, लेकिन आप उधार कितना दे पाओगे। तो मैंने पहली दफा सीधा मना ही किया उनको कि सर ये हमारी पॉलिसी नहीं है, और पहली दफा जो भी हमारे पास में कस्टमर आते हैं उनको हम उधार नहीं दे सकते, क्योंकि एक ट्रस्ट इश्यू भी होता है। क्या पता आप वहां काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप मुझसे 1 लाख रुपए का माल ले जाएंगे, मुझे 50,000 देंगे और 50 उधार रख देंगे, है ना। वो उनके कहने का मतलब यही था कि आधा पैसा मैं दे दूंगा और आधा मेरा उधार रख दीजिए। तो मैं दे तो दूं आपको, चलो आप कपड़े का काम भी कर रहे होंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप सच में कपड़े का काम कर रहे हो। आप मेरा 1 लाख रुपए का माल ले जाके वहां पे 1 लाख रुपए में बेच दोगे, और मेरे को दिया आपने 50,000, में वहां पे कहाँ ढूंढने आऊंगा। ये पहली चीज होती है। ये रिलेशन तब बनता है जब अपन काम करते हुए 6-8 महीने अपने को आपस में हो जाते हैं, और काफी टाइम से अपन आपस में कपड़े का लेन देन कर रहे हैं, आप मुझसे परचेस कर रहे हो, मैं माल भेज रहा हूं, तो एक ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ इनकी दुकानदारी वहां पे चल रही है ना। तभी तो बार बार कपड़ा मंगा रहे हैं। फिर एक कई बार विजिट भी हो जाती है, क्योंकि हर 1-2 महीने में हर स्टेट में मेरे को खुद को भी जाना ही पड़ता है विजिट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी होते हैं उस स्टेट में। तो एक लिस्ट में नाम आपका भी जुड़ जाता है उस टाइम पे। दुकानदारी आपकी देख ली, सेटअप आपका देख लिया, समझ में आ जाता है, तो उधार भी चालू हो जाता है। ये एक तरीका होता है काम करने का। अब ये बात होने के बाद मैंने उनसे एक ही चीज पूछी कि ये आपके माइंड में कहां से आया, मतलब इतना आपने मतलब कैसे सोचा ये चीज कि भाई फर्स्ट टाइम में मुझे उधार भी मिल जाएगा सूरत के अंदर, या कैसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर वो फलानी दुकान वाले उधार दे रहे हैं, या फिर हमने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देखा 1-2 जगह पे उधार दे रहे हैं। तो मेरे माइंड में क्लिक हुई ये चीज कि यार ये गलत चीज है भाई। या फिर उनको पूरी पूरी स्टोरी मैंने समझाई सामने बैठ के, जो अभी आपको समझाने वाला हूँ कि किस हिसाब से ये चीज भी आपके सामने कभी अगर आ जाती है ना, तो दिमाग की बत्ती ऑन रखना। पिघल नहीं जाना है वहां पे कि 25-50 हजार में कोई नहीं देने वाला है। अपने शहरों के अंदर जो सब्जी बेचने वाला भी है ना, वो भी 1 दिन से ऊपर की उधारी नहीं देता है, अगर जानकारी अच्छी है तो। अदरवाइज 5 रुपए की भी उधार कोई नहीं देता है फर्स्ट टाइम में। तो आप अनजान चले जाओ किसी के पास में, कहीं पे भी अपने खुद के शहर में चले जाओ, एक पीस मांग के देख लो किसी से, अगर उधार दे दे वो आपको। तो आप सूरत के अंदर ये कैसे सोच सकते हो कि पहली बार मैं जाऊंगा, अनजान स्टेट है, अनजान जिला है, कपड़े का कारोबार इतना बड़ा है, और कोई भी व्यापारी मुझे 25-50 हजार लाख रुपए का उधार दे देगा, बिना मेरा घर देखे, बिना मेरा शहर देखे, बिना मेरी दुकान देखे वो मुझे उधार दे देगा। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात होती है, जो अपने को हर टाइम यूज करनी चाहिए कि भाई ऐसे उधार कोई नहीं देने वाला है। इसमें हालांकि जो थोड़े से एजुकेटेड होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जैसे कई गांव देहात से बेचारे नहीं पढ़े लिखे होते हैं, हर चीज सोशल मीडिया पे चल रही है, वो हर चीज को सच ही मान लेते हैं, है ना। उसमें उनमें उनका भी दोष नहीं है। वो सोचते हैं कि भाई टीवी पे दिखा रहे हैं तो सब चीज सच्ची होगी, है ना। ये चीजें होती है, तो वहां पे थोड़ा सा गलत फायदा जो लोग उठा लेते हैं ना, तो अपन उनको सजग करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि भाई आपके
सामने कैसी कैसी सिचुएशंस आ सकती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब नॉर्मल कोई आदमी अगर आपको ये चीज बोल रहा है कि मैं उधार दूंगा, यूट्यूब पे अगर आपने सपोज किसी का वीडियो देखा कि मैं उधार दे दूंगा, कि आधे पैसे दे दो और आधे मैं उधार रख दूंगा, आप 1 महीना बाद 2 महीना बाद दे देना, उसका इंटेंशन सीधा सा होता है जितने आप पैसे डालोगे उतना ही आपको माल भेजा जाए। अब ये पहली गणित मैंने आपको बताई। अब दूसरी इंटरेस्टिंग गणित आपको बताता हूं जिसमें वो ऐसे जाल के अंदर आपको फंसाता है ना कि आप ना तो निकल पाओगे और ना उसके अंदर जा पाओगे। ऐसी सिचुएशन है, मैं बताता हूं आपको, खुद को हंसी भी आ जाएगी, मेरे को तो हंसी आती है देख के सुन के, क्योंकि 1-2 जगह से मेरे पहले भी ऐसे काम पड़ चुके हैं। नॉर्मल आप चीज देखिए कि कोई गांव से बेचारे कोई कपड़ा खरीदने के लिए आए यहाँ पे, ठीक है, 1 लाख रुपए का उनका बजट है, लेकिन पास में 50,000 रुपए है। एक दुकानदार मिल गया ऐसा कोई सामने जिसने बोल दिया कि आप 1 लाख का यहाँ से ले लो, 50,000 रुपए मुझे दे देना, 50 का मैं उधार भेज दूंगा आपको, ठीक है। वो बंदा खुश हो गया। अब चाहे वो साड़ी की रेट 500 वाले की 700 बता रहा है, 800 बता रहा है, तो भी वो लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि 50,000 का उधार का लालच अपने को दिख रहा है कि यार 50,000 के अंदर 1 लाख का माल मिल जाएगा अपने को, तो वो भी वो रेट वेट की तरफ देख ही नहीं रहे, जहां बैठ के वो उधार का बोल दिया, लेना चालू कर दिया, ठीक है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसने पहले तो रेट में कमाए दुकानदार ने, जो 500 की चीज है वो 700 में मिल रही है, 700 वाली चीज है वो 1000 में मिल रही है, उस पर अपना ध्यान नहीं जाएगा, तो रेट में उसने पहले तो कमाया, जो 50,000 का ओरिजिनल माल वो देगा आपको, ठीक है। अब ये चीज होने के बाद में 1 लाख का माल आप साथ में तो लेके जाओगे नहीं, सीधी सी बात है, वो देगा भी नहीं, क्योंकि उसको तो उतना माल भेजना ही नहीं है, उधार देना ही नहीं है, तो वो दिमाग लगाएगा, नॉर्मल बोलेगा पार्सल में जाएगा माल आपका, 1 लाख का आपको ऑर्डर फॉर्म भी बना के दे देगा, उस पर 50,000 पेड लिख देगा। ये सब माइंडली करते हैं, ध्यान से देखना पूरी चीज को, कि 1 लाख का आपको ऑर्डर फॉर्म बना दिया, 50,000 पेड लिख दिया, 50,000 बाकी लिख दिया। आप क्या देखोगे, हाँ 50 मैंने दिए और 50 बाकी है मेरे, मैं बाद में दूंगा 40 दिन बाद, 50 दिन बाद या 60 दिन बाद, जो आपकी बात होगी उस दुकानदार से, तो आप ये बराबर जेन्युइन दिखेगी आपको चीज, आप चले जाओगे लेके। अब उसके बाद आपकी सिटी में जाने के बाद वो बंदा लगाएगा आपका माल यहाँ से पार्सल में, ट्रांसपोर्ट में, उस टाइम पे क्या गणित होगी, आपको प्रॉपर बिल तो दिया नहीं जाएगा उस टाइम, जब आप खरीदोगे ना, एक एक आइटम का ऐसा बिल नहीं बना के देंगे, सिर्फ लिखेंगे अमाउंट, 1 लाख का माल, साड़ी लिया या सूट लिया, बस इतना, 50,000 एडवांस, 50,000 बाकी, इतना ही बना के देंगे, बोलेंगे बिल आएगा पार्सल में। तो आप भी इतना ध्यान नहीं दोगे कि चलो उधार दे रहा है, मतलब सारी चीजें उसके नीचे नीचे होगी बाद में, है ना, वो ये उधार वाली चीज सबसे ऊपर, तो अपन सारी चीज इग्नोर ही कर देते हैं वहां पे, क्योंकि अपने को मिल रहा है 50,000 का उधार। अपन चले गए घर पे, दुकानदार अब करेगा माल पैक। अब माल पैक करते टाइम वो माल निकालेगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो माल उसकी दुकान की जो लागत का माल है, जिसमें उसने खरीदा या फिर उसने बनाया, वो लागत का माल ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए का होगा। उस पर मार्जिन लगा के वो जैसे 50,000 में देने की कोशिश करेगा। अब 100 वाली चीज को वो बनाएगा सीधा 200 रुपए। 100 रुपए कोई साड़ी है, उसको बिल में लिखेगा 200 रुपए। अब 200 वाली कोई साड़ी है, उसको बिल में लिखेगा 400 रुपए। हर चीज का दुगना भाव लगा के 50,000 के माल कोई वो 1 लाख का क्रिएट करेगा। ये सुनना गौर से ध्यान से कि 50,000 रुपए माल कोई वो 1 लाख का बना के देगा आपको बिल के अंदर, यानी 100 वाली चीज 200 में, 200 वाली 400 में, 500 वाली 1000 में, ये पूरा 1 लाख का बिल बना दिया आपको कंप्लीट। आपका पार्सल भेज दिया, 50,000 रुपए उस बिल के ऊपर भी लिख दिया कि आया हुआ है और 50 बाकी पड़ा है। आपके शहर में माल पहुंच गया, आपने खोल लिया, आपने देखा माल, आप देखोगे कि यार चीजें, क्योंकि रेट तो याद नहीं है, पहले बिल ही नहीं मिला अपने को कि अब मिला है, कि रेट अपने को ध्यान में रहे। बिल तो अब आया अपने पास में पार्सल के साथ में। अब बिल में आप देख रहे हो कि भाई ये रेट है 400 की, ये है 800 की, ये है 1200 की, ये सारी चीज आप बिल में देख रहे हो, मिला रहे हो रेटें। 5 दिन 4 दिन बाद आपको पता चलेगा कि यार ये माल तो बहुत महंगा पड़ा है, मेरी चीज वहां से होके ही दुगनी आई है, 100 वाली 200, 200 वाली 400 में, तो सीधी बात है आपको 2-4 दिन बाद में जब कस्टमर आपके पास आएंगे, नाप पसंद करेंगे चीज को, बोलेंगे आपको कि रेट बहुत महंगी लेके आए हो आप, तब आपको पता चलेगा कि यार रेट बहुत ज्यादा महंगी मैंने परचेस कर ली। आपको ये लगेगा कि यार चलो 50,000 मेरा उधार है, अच्छा हुआ मैंने पूरा पैसा नहीं दिया वहां पे, ये भी अपने माइंड में आएगा उस टाइम पे कि बढ़िया हुआ मैंने पूरा पैसा नहीं दिया, तो मैं प्लस पॉइंट में हूं। अगर मेरा रेट ज्यादा हुआ तो फिर मैं या तो पैसे उसके दूंगा नहीं है, इस टाइप की अपने दिमाग के अंदर चीजें आने लग आएगी। आप उस दुकानदार को कई बार फोन करोगे कि भाई रेट बहुत महंगा है, तो बोले सर आपको उधार दिया है, महंगा थोड़ी यार, हर जगह यही माल जाता है। तो आपके एक नस वो दबी हुई है उधार वाली कि यार हाँ उधार तो दिया है। अब आपको लगेगा कि यार अभी ये माल तो बिक नहीं रहा है, रेटें इतनी हैवी आ गई और अभी 50,000 उसको देना बाकी है, क्योंकि उधर से वो फोन करेगा कि सर कब डालोगे 50,000, कब डालोगे 50,000। तो एक आपके माइंड में ये चीज क्लिक होगी कि साला 50,000 उसके बाकी पड़े अभी तक, उसको भी देना है, यहाँ माल बिक नहीं रहा, इतनी हैवी रेट हो गई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दुकानदार को करोगे सीधा ब्लॉक। उस टाइम पे कई लोग होते हैं ऐसा जो ब्लॉक करेंगे सीधा कि भाई नहीं ये तो माल मैं दे ही नहीं सकता, इतनी महंगी रेट है, मैं इसको, मैंने 50,000 दिए थे, 50,000 में बेच के इसको खत्म करता हूँ। अब 50,000 में भी वो माल बिकने नहीं वाला होता, क्योंकि उसके अंदर भी उसका मार्जिन 50 का तो वो अपने हिसाब से उसकी दुकान में रखा हुआ था,
उसके अंदर भी उसका मार्जिन था, क्योंकि आप उधार ले रहे थे तो उसमें भी उसने ठोक के रेट दी बराबर। अब 50 में वो बिकेगा नहीं। दुकानदार वहां पे चिल मार रहा है, उसको पता है कि मेरे को ना तो 50,000 लेने हैं इनसे, ना कोई उधार है ना कुछ है, क्योंकि उसने अपनी रेट से वैसे ही दुगना करके भेजा था माल आपको सिर्फ दिखाने के लिए। आप उसको फोन इसलिए नहीं कर सकते कि आपकी नजर में वो 50,000 आपसे मांगता है तो आपकी नस तो वैसे दब गई कि यार अब मैं उसको फोन करते हैं वो 50,000 मांगेगा, और उस पे पहले लिख देगा भाई उधार की एक ही पॉलिसी होती है कि मैं माल वापस नहीं लूं। चारों तरफ से आपको घेर लिया, आप किसी भी सूरत में उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। उसने बिल पे लिख दिया कि मैं माल वापस नहीं लूंगा, आपने ओके करा तब वो माल भेजा। उसने 1 लाख का माल भेज दिया, 50,000 आपने दिए, 50 उसने बाकी लिख रखे हैं, वो भी आपको पता है। अब ये माल इतना महंगा है कि ना तो किसी को बताने जैसे, कहते हैं ना तो खाने जैसे और ना उगलने जैसे, ऐसी सिचुएशन में अपने को फंसा के छोड़ दिया। अब इस सिचुएशन का क्या करना? आदमी सोचेगा कि मैं पीछा छुड़ाऊं दुकानदार से ताकि मुझे 50,000 और नहीं देना पड़े, क्योंकि ये माल 1 लाख में तो बिकने वाला है नहीं, ठीक है। और दुकानदार ये सोचेगा कि ये आदमी मुझे कभी फोन ही नहीं करे, क्योंकि मेरे को तो नहीं चाहिए 50,000, बस माल वापस लेके नहीं आए कभी, क्योंकि उसने वो 50,000 की एक गोटी सेट कर रखी है, उसकी वजह से आप कभी सूरत में भविष्य में वापस नहीं आओगे। अगर आप आओगे तो सबसे पहले वो आपको बिठा के 50,000 मांगे कि पहले मेरे बाकी के जो 50,000 है वो दो, मैंने माल भेजा है, उसके बाद माल के बारे में बात करेंगे। तो आप कभी आओगे नहीं, और वो फ्री, इधर आप फ्री। आप सोचोगे कि मैंने दिए नहीं, वो सोचेगा मेरे को चाहिए ही नहीं था। तो एक तो उधार की गोटी ये होती है, तो इन चक्करों में नहीं फंसना कभी भी, क्योंकि कोई भी एक सिंपल लॉजिक यूज कर लो यार, कॉमन सेंस की बात है ये। कोई भी आदमी पहली बार में उधार नहीं देने वाला। क्यों किसी पे ट्रस्ट करना? जितना बजट है अच्छी चीज परचेज करके लेके जाओ, बेचो उसको ताकि रिजल्ट अच्छे मिले। आप इन उधार के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पे सूरत में मिलता है करता है, लेकिन उसकी टर्म कंडीशन होती है। कोई बोलेगा आपको कि आप आधार कार्ड दे दो, बस खाली एक चेक का फोटो भेज दो। अरे क्या करोगे चेक? उनको कोई लेना देना नहीं है चेक वेक से, वो सिर्फ आपके सामने माहौल बनाते हैं ऐसा कि ताकि आपको थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ यार सच में उधार देने वाला है, तभी चेक का फोटो मांगा है, आधार कार्ड लिया है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं देने वाला। वो 2 मिनट में फोटो डिलीट कर देगा आपके जाने के बाद। तो ये सिंपल बात होती है। तो ये उधार चक्कर में नहीं पड़ो, साफ सुथरा जितना बजट हो सोच के आओ, अच्छी दुकान चुनो, जहां से माल लेना वहां से माल परचेस करो और अपनी दुकानदारी करो। ये अलग सी गणितों में मत जाओ। कई कई लोग बनाते हैं, ऑनलाइन भी ऐसे बैठे हैं, बोल देंगे ऑनलाइन के ऊपर कि भाई हाँ सर जी देख लेंगे कि भाई आपका बजट 20-30 हजार ही है, लेकिन आपको उधार का लालच दे देंगे। उस टाइम अगर माल में दम नहीं आपको उधार का लालच दे देंगे, हम 50 का माल डाल देंगे, बाकी माल बेचने के बाद दे देना। भाई पैसा जो है वो माल बेचने के बाद में दे देना, ये चीजें आपको बोल देंगे। तो आप क्या करोगे? वो अब जैसे उधारी के सुनते हैं, फिर वही बात है, आदमी दूसरी सारी चीजें जेन्युइन चीजें भूल जाता है, सिर्फ उधारी दिमाग में रहता है। अरे भाई आधा माल मेरे को उधार में दे रहा है, तो वो दे क्या रहा है? सोने की जगह पीतल दे रहा है या फिर सोने की जगह मिट्टी दे रहा है, वो चीजें अपन देखते नहीं, खरीद लेते हैं। खरीद लिया। ऑनलाइन भी ऐसे होता है, 20,000 का माल बोल दिया अगले ने कि आप 50,000 का मैं माल भेज रहा हूं आपको, आप 20,000 डाल दो, ताकि आप दूसरी जगह से परचेज नहीं कर पाओ। बस 20 डाल दिया उसके अकाउंट में, या तो वो 20 का ही माल भेजेगा या फिर 20 के माल को ही 50 का बना के भेज देगा, और ये सेम गणित आपके साथ में वापस रिपीट। थोड़ा सा एक्टिव रहो, उधार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ो। कोई नहीं देता है फर्स्ट टाइम में उधार। जेन्युइन चीज तो यही है। बाकी अगर आपको मिल रहा हो कहीं से तो आप जाके ले सकते हो खुद अपनी समझ से। बाकी जो सटीक जानकारी है वो यही है, पहली बार में आपको सूरत के अंदर कोई 5 रुपए 10 रुपए का भी उधार नहीं दे। ये सिंपल गणित। बाकी आप अपनी समझ से जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। और ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके साथ में क्लियर करना जरूरी था कि भाई सूरत की छोटी छोटी जानकारी जैसे मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूं, तो उन्हीं में से एक जानकारी ये भी थी जो आप तक पहुंचनी चाहिए, सही सटीक और सच्ची जानकारी हमेशा। और इस चैनल के ऊपर हमेशा आपको मिलेगी भी सच्ची जानकारी। जब तक मैं हूं तब तक इसी टाइप की जानकारी आपको जेन्युइन और सच्ची सटीक जानकारी मिलती रहेगी। चलिए, उम्मीद करूंगा वीडियो और ये टॉपिक दोनों आपको अच्छा लगा होगा। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।